आपके बिजनेस को चीजें आसान करने में आपकी मदद करते हैं। जो चीजें शायद आपको समझाने में बड़ी मुश्किल होती, वो चीजें सामने वाले को आप बहुत आसानी से समझा सकते हो अगर आप टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आज अगर किसी व्यक्ति को ये डाउट है कि प्रोडक्ट क्यों खाना है, और अगर मेरे बैग में प्रोडक्ट पड़ा है तो मैं तुरंत प्रोडक्ट की बॉटल खोलूंगा, एक कैप्सूल तुरंत उसे खा के दिखा दूंगा, वो डाउट वहीं क्लियर। किसी व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ रहा कि दवाई में और सप्लीमेंट में क्या अंतर है, तो मैं अपना फोन खोलूंगा और उससे कहूंगा कि चलो एक 10 मिनट 5 मिनट की एक वीडियो दिखाता हूं कि सप्लीमेंट क्या होते हैं। और वो वीडियो मेरे पास पहले से रेडी है, प्रोडक्ट की वीडियो, क्योंकि आज हमारे यूट्यूब पेज पर आपके पास पता है आपके फोन में इतना बड़ा खजाना है, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं जब 10 साल पहले वेस्टीज में आया था, मुझे 10 साल हो गए वेस्टीज में, तो उस टाइम पर यूट्यूब इतना प्रचलन में नहीं था। तो पता है हम लोग क्या बोलते थे, और आपको हैरानी होगी कि हम ये भी बोलते थे। हम बोलते थे कि यार अगर वेस्टीज में सफल होना है ना, तो अपने बैग्स में ना वीडियो कैसेट्स, वीडियो सीडीज लेकर जाओ। और हो सकता है सामने वाले के घर में वो हो सीडी प्लेयर हो, तो आप उसके सीडी प्लेयर में सीडी लगाओ, अंगूठा लगाओ, वीडियो प्लेयर स्टार्ट करो और उसे प्रोडक्ट की वीडियो दिखाओ। तो आज मुझे ये रियलाइज होता है कि जो हम वो चीजें बोलते थे आज चीजें इतनी बदल गई हैं कि ना तो किसी के घर में वीडियो प्लेयर की जरूरत है और ना मुझे किसी प्रोडक्ट की सीडी लेकर जाने की जरूरत है, क्योंकि मेरे यूट्यूब पेज पर हर चीज की जानकारी है। चाहे प्रोडक्ट के रिजल्ट हो, प्रोडक्ट के वीडियोस हो, सक्सेस टेस्टिमोनियल्स हो, एवरीथिंग इज देयर ऑन योर यूट्यूब पेज। तो आपके टूल्स बहुत रेडी होने चाहिए जब आप प्लान देने जा रहे हो। नंबर 2, जब आप किसी को, अगर मान लीजिए जैसे आज संडे है, अगर आप मीटिंग करने जा रहे हो, तो कई बार हम संडे वाले दिन ना ये सोच के जाते हैं कि चल यार आज तो संडे है, आज क्या तैयार हो ना, सामने वाला भी घर में ऐसे ही बैठा होगा निक्कर में, हम भी चले जाते हैं और आप भी निक्कर में पहुंच गए प्लान देने के लिए चप्पल पहन के। तो सामने वाला अपनी निक्कर भूल जाएगा, वो अपनी चप्पल भूल जाएगा, वो कहेगा यार ये मुझे लाखों की बातें करने आया और बता यार शेप भी नहीं बनाई इसने। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन। वो बेशक कंफर्टेबल है, लेकिन आपको प्रोफेशनल तरीके से ढंग से तैयार होके जाना है, राइट। एक और चीज मैं बता दूं कि जब आप किसी व्यक्ति को मीटिंग करने जा रहे हैं, प्लान देने जा रहे हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को फिलहाल मैंने सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है या ऐसे बिजनेस प्लान की भी जानकारी देनी है। दैट शुड बी वेरी मच क्लियर कि फिलहाल मैं इसे कंज्यूमर बनाना चाहता हूं या बिजनेस पे लेकर आना चाहता हूं। इसे कहते हैं प्री अप्रोच, प्लान देने की पहले की प्लानिंग, ये बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक चीज और कि आप जिस व्यक्ति को प्लान देने जा रहे हो, आपको पहले से ये डिसाइड करके जाना है कि मुझे इनको किनका उदाहरण देना है। देखिए कई बार क्या होता है, ऑन द स्पॉट हमें कोई एग्जाम्पल याद नहीं आता, लेकिन मान लीजिए अगर मैं एक हाउसवाइफ को प्लान देने जा रहा हूं या कुछ लेडीज हैं जिनको मैं प्लान देने जा रहा हूं, तो मेरी बात की शुरुआत ही कुछ इस तरीके से हो सकती है कि गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज मैं आपको एक महिला के बारे में बताना चाहूंगा जिन्होंने आज से बहुत साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत करी, जब वो एक सिंपल हाउसवाइफ थी। उनको भी वही चैलेंजेस आए जो आज आपके सामने आ रहे होंगे या आ सकते होंगे। उनकी फैमिली भी उन्हें अलाउ नहीं कर रही थी, उनको भी अपने फैमिली को भी टाइम देना था, और उसके बाद भी उन्होंने वेस्टीज के लिए समय निकाला, और आज देखिए वो कितनी कामयाब है। तो अगर मैं हाउसवाइफ को प्लान देने जा रहा हूं तो मेरे को उदाहरण वो ही देना है जो उन्हें प्रभावित करे। अगर मैं स्टूडेंट को प्लान देने जा रहा हूं तो वही उदाहरण देना है जो उन्हें प्रभावित करे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति जो पेशे से वकील है, उसे अगर मैं एक हाउसवाइफ का उदाहरण दूं कि देखिए फलाने जगह पर एक मैडम है वो कितनी कामयाब है, राइट, या एक व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा है उससे मैं उसका उदाहरण दूं जो व्यक्ति बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो कहेगा यार मुझे आप कहाँ रिलेट कर रहे हो, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं। तो सामने वाले व्यक्ति को उसके जैसे लोगों का उदाहरण देंगे जो वेस्टीज में सफल हैं, तो ही सामने वाला व्यक्ति आपकी बात से रिलेट कर पाएगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1, राइट। अब सवाल ये उठता है कि ये तो सारी बातें ठीक हैं, ये तो आप में से बहुत से लोग करते भी होंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि यार हम शुरू कैसे करें, हम प्लान देना शुरू कैसे करें, ठीक है, हम कहां से अपनी बात को शुरू करें। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, एंड आई वुड वांट मधुकर सर, आप मुझे एक बार स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन देंगे? ओके,
सो नाउ यहाँ पर जो चीज हमने समझनी है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले व्यक्ति को क्या चीज मोटिवेट करती है। देखिए, मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को सेम चीज मोटिवेट नहीं करती, अलग अलग चीजें अलग अलग लोगों को मोटिवेट करती है। हो सकता है आपके वेस्टीज में आने का कारण वो ना हो जो आपके अपलाइन का था, और शायद आपके डाउनलाइन के वेस्टीज में आने का कारण वो ना हो जो आपका था। हर व्यक्ति की लाइफ में प्रायोरिटीज अलग हैं, हर व्यक्ति की जिंदगी में उसकी जरूरतें अलग हैं, और हर व्यक्ति का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर अलग है। क्या चीज एक व्यक्ति को मोटिवेट करती है, और मुझे नहीं पता कि सामने वाले को क्या मोटिवेट करता है। अगर हो सकता है मैं आज आपसे बड़ी बड़ी गाड़ियों के बारे में बात करूं, तो शायद आप ये बोलो यार मेरे को क्यों बता रहे हो, मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती और मेरा तो गाड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बाइक्स बहुत अच्छी लगती हैं। हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति ऐसा। मैं आपसे एक बड़े मकान की, बड़े घर की बात करूं, हो सकता है आप बोलो यार घर तो मेरे पास बहुत बड़ा है, मैं क्यों करूं वेस्टीज को, आप घर की बात कर रहे हो। सो कई बार जो चीजें, जिन चीजों ने हमें प्रभावित किया वेस्टीज में आने के लिए, हम उन चीजों के बारे में तुरंत बात करना शुरू कर देते हैं, और सामने वाले को लगता है यार नहीं ये नहीं है, इसके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है, मेरे पास तो ये चीज ऑलरेडी है, या ये तो मुझे चाहिए ही नहीं जिस चीज के लिए ये वेस्टीज कर रहा है। तो जब आप अपनी बात की शुरुआत करें, सबसे पहले आपको अपने आप से अपनी डायरी में, जैसे एक डायरी मेरे पास है, तो आपको अपनी डायरी में ना एक लिस्ट बना के लेके जानी है। एक लिस्ट आपको अपनी डायरी में बना के लेके जानी है। किन चीजों की? आपको लिस्ट बना के लेके जानी है टॉप सक्सेस ड्राइवर्स की। टॉप सक्सेस ड्राइवर्स, टॉप सक्सेस ड्राइवर्स यानी कि टीएसडी। टीएसडी क्या होता है? टीएसडी का मतलब होता है वो चीजें जो लोगों को ड्राइव करती हैं इस बिजनेस का हिस्सा बनने के लिए, या वो चीजें, वो अलग अलग चीजें या वो अलग अलग कारण जो लोगों को मोटिवेट करती हैं वेस्टीज के बिजनेस में आकर जुड़कर काम करने के लिए। तो ये जो लिस्ट यहां पे दिख रही है आपको, ऐसी एक लिस्ट आपको अपनी डायरी में हमेशा रेडी रखनी है। और इससे पहले कि आप अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें या अपने प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में बताना शुरू करें, सामने वाले व्यक्ति को आपने बताना है कि देखिए जी, आज जिस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा मैं हूं, मेरे अलावा बहुत सारे लोग, आज लाखों लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि अलग अलग लोगों के इस अपॉर्चुनिटी को करने का या इसके साथ जुड़ने का जो कारण है वो अलग अलग। बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ के लिए या अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि वो अपने आप को और अपने परिवार को हेल्दी देखना चाहते हैं आज और आने वाले समय में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अर्ली रिटायर होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो अपने ज्यादा समय अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए, अपनी रोजमर्रा की जद्दोजहद से फ्री होकर अपने परिवार के साथ रह पाए। इसलिए वो इस अपॉर्चुनिटी को चुनते हैं, क्योंकि उन्हें समय की आजादी चाहिए। बहुत से लोग दुनिया घूमना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, अपने देश के अलावा भी और कंट्रीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसलिए वो इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने लिए खुद का एक मकान, एक ड्रीम होम बिल्ड करना चाहते हैं, ड्रीम हाउस। और बहुत से लोगों ने ड्रीम हाउस बिल्ड किया है इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़कर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं, दे वांट टू गिव बेटर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, वो एक कारण होता है उनका इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ने का। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, वो अपना बॉस बनना चाहते हैं, वो अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते हैं और वो अपने लिए कुछ कर पाए, इसलिए वो इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, जो कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत बड़े लेवल पे किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी के साथ इसलिए भी जुड़ते हैं क्योंकि वो समाज को कुछ देना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो नाम के लिए, एक पहचान के लिए, जहां पर सिर्फ उनके शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर लोग उन्हें जाने, उन्हें पहचाने, उस कारण से वेस्टीज में आते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जिनको पूरे इंडिया के अंदर जाना जाता है उनकी सक्सेस के लिए।
इनफैक्ट उनके उस काम के लिए जो उन्होंने सोसाइटी के लिए किया या समाज के लिए किया। और बहुत सारे लोग हैं जो लग्जरी कार्स, एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को और बेहतर करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग इस अपॉर्चुनिटी के साथ इसलिए जुड़ते हैं ताकि वो खुद को और अपने परिवार को एक सिक्योर इनकम दे पाए, एक सिक्योरिटी दे पाए, एक सुरक्षित भविष्य दे पाए, राइट? क्योंकि आज हमारे अंदर जितनी काम करने की क्षमता है, शायद आज के 10 साल बाद हमारे अंदर काम करने की उतनी क्षमता नहीं होगी। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से लोग अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक सिक्योर इनकम बिल्ड कर पाते हैं। सो ये अलग अलग कारण है लोगों के इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ने के। हालांकि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो मैं अभी नहीं जानता, बट मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं ना। ये सवाल, अब जब आपने ये लिस्ट दिखाई और इस तरीके से इस लिस्ट पे बात करी, तो आपको सामने वाले से कुछ सवाल करने। पहला सवाल कि ये जो अभी आपने लिस्ट देखी, जो मैंने आपको दिखाई, 2 मिनट के लिए हम वेस्टीज के बारे में बात नहीं करते, 2 मिनट के लिए वेस्टीज को भूल जाते हैं, बट मैं अगर आपसे जनरली जानना चाहूं कि इन सारी चीजों में से आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, मतलब कौन सी वो 1 या 2 चीजें हैं जो आपको लगता है कि यार ये तो मेरी जिंदगी में होना ही चाहिए, या दिस इज व्हाट आई रियली वांट, राइट? कोई भी 2 चीजें या कोई भी 1 चीज या 2 चीजें प्लीज मुझे बताइए। अब वो अगर 2 चीजें बताता है तो ठीक है, 2 चीजें आपने बताई या ये 1 चीज आपने बताई। मान लीजिए कोई कहता है सिक्योरिटी बहुत जरूरी है आज की डेट में, ओके, और आपने पहले ही उससे कंफर्टेबल कर दिया कि वेस्टीज के बारे में 2 मिनट के लिए बात नहीं कर रहे, मैं आपसे जनरली पूछ रहा हूं कि आपके लिए इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। वो कहता है सिक्योरिटी है मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी। वो राइट, वेरी गुड। अब आपने एक पॉज लिया, एक्नॉलेज करा, अब आप उससे एक और सवाल करोगे, अच्छा मुझे ये बताओ कि सर ये इतना जरूरी क्यों है, वाई? आप देखिए इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, अलग अलग कारण बताए जिन कारणों से लोग, जो चीजें लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि आपने इस एक चीज को चुना। तो मेरा इंटरेस्ट यहां बढ़ रहा है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपने ये ही क्यों चुना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, राइट? सामने वाले से पूछो, आप मत बताओ। इससे पता है क्या होगा, अब आपके हाथ में रिमोट है, आप सामने वाले को बोलने के लिए, बताने के लिए प्रेरित कर रहे हो और उससे सवाल करके उसी का इंटरेस्ट पैदा कर रहे हो, और यहां पर आप उसकी नीड आइडेंटिफाई कर रहे हो। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों, आपने सिक्योरिटी ही क्यों चुना, आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अब उससे बताने दो कि आज और आने वाले समय में उसके लिए सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, उसके परिवार के लिए, अपने लिए, व्हाटएवर, जो कुछ भी उसने चुना। अब उसने बताया एक सवाल और करना। सर गुड टू नो, बहुत अच्छा लगा आपने ये जवाब दिया, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं, इफ यू डोंट माइंड, कि जो आप फिलहाल में कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, जैसे आपने कहा आप जॉब कर रहे हैं या आपका अपना खुद का काम है, तो उसको, उसी काम को करते हुए, सिर्फ वो ही करते हुए, आप अपनी इस एक चीज को जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे अचीव करने के बारे में कैसे प्लान कर रहे हैं, मतलब हाउ डू यू थिंक इट विल बी पॉसिबल? और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इसके बीच में क्या क्या रुकावटें या क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आने की संभावना है? जरूरी नहीं आए, लेकिन क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आने की संभावना है, आप खुद बताइए। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू। अब मान लीजिए कोई कहता है कोई कोई नहीं ऑब्स्टिकल हो जाएगा, मान लीजिए कोई कहता है मैं जॉब कर रहा हूं, सिक्योरिटी हो जाएगी, ओके, तो यहां पर एज अ कंसल्टेंट आपको प्रॉम्प्ट करना है, आपको बोलना ठीक है सर, तो मुझे एक चीज बताओ, जॉब में आपको पैसा कब तक आएगा? जब तक आप काम करोगे, राइट? या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको इनकम कब तक आएगी? जब तक आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको उससे उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करना है जिस दिशा में आप उसे ले जाना चाहते हैं, कि क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, उसी से पूछो, फिर उससे प्रॉम्प्ट करो उस दिशा में सोचने के लिए। अब यहां पर आपने उसके लिए बहुत क्रिस्टल क्लियर कर लिया कि वो यहां खड़ा है, वो यहां जाना चाहता है,
यहां खड़ा है और यहां जाना चाहता है, और यहां से यहां तक जाने के लिए उसको एक सही रास्ते की, एक ब्रिज की जरूरत है, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो शायद उसे आने वाले समय में फेस करने को मिल सकते हैं। ये आपने उसे रियलाइज करा दिया। अब आप बोलोगे, अब आप कहोगे सर मैम, अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊं जहां पर आप अपनी लाइफ में, जैसे कि आपने कहा कि आपके लिए सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, उसे आप अचीव कर सकते हैं आने वाले कुछ समय में, एंड दैट टू विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, और विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स, आप अपने आप को और अपने परिवार को एक सिक्योर स्टेबल फ्यूचर दे सकते हैं, और निश्चित तौर पर दे पाएंगे, क्योंकि आप ही की तरह बहुत सारे लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को चुना और अपने परिवार को एक सिक्योर इनकम दी। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वो कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, करना ना करना वो आपका डिसीजन है, आई एम टेलिंग यू, आपको करना है नहीं करना, बट अगर आप जानना चाहें तो आई कैन गिव यू अ रीजन कि क्यों आपको इसे चुनना चाहिए। राइट, डिसीजन विल बी योर्स, डिसीजन आपका होगा। जब आपने ये लाइन बोल दी कि डिसीजन विल बी योर्स, कि मेरे को पहले मैं जो बताना चाह रहा हूं वो देख लो, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो कैसे पूरा हो सकता है वेस्टीज के माध्यम से, वो मैं जानता हूं, और वो मैं आपको दिखा सकता हूं, बता सकता हूं, क्योंकि आप ही की तरह बहुत सारे लोगों ने उसे अचीव किया। लेकिन करना ना करना फाइनली आपका डिसीजन होगा। पहले एक बार आप मेरी बात देखो तो सही, सुनो पहले जो मैं बता रहा हूं। राइट, अब जब आप ये लाइन बोल देते हो डिसीजन विल बी योर्स, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो खुले दिमाग से अब आपको सुनने के लिए तैयार ना हो। अगर आप किसी को कंफर्टेबल कर दोगे तो सामने वाले का जो डिफेंसिव जोन है ना वो खत्म हो जाएगा। वो कहेगा चल यार, डिसीजन तो मेरा ही होगा, सुनने में क्या जाता है, देख लेते हैं एक बार क्या है, हो सकता है कुछ काम का ही हो, अपॉर्चुनिटी अच्छी हो। सो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साइकोलॉजिकल लेवल पे आप उस व्यक्ति को कंफर्टेबल फील कराएं। राइट नाउ, अब एक सवाल आता है कि सर ये तो ठीक है, आपने 10-12 चीजें दिखाई, उसमें आप में ने किसी एक को चुनने के लिए कहा, अब लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सामने वाला कहे कि नहीं, इनमें से कुछ भी मेरे लिए जरूरी नहीं है। ऐसा भी तो होता है कि नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नाउ अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, तो क्या करना है? हो सकता है ये आपके सामने सिचुएशन आ जाए। तो अब जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी करना नहीं चाहता, तो हम कहां डाइवर्ट करते हैं उसे? कंज्यूमर बनाने की तरफ। अगर वो कहता है कि नहीं, इनमें से कुछ भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप फिर एक सवाल करो, अच्छा सर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक चीज तो आई थिंक आपके लिए बिल्कुल जरूरी होगी, आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए, वो है अच्छी हेल्थ। क्या आप हेल्दी रहना चाहते हो आने वाले समय में? मुझे पता है आज आप हेल्दी हो और आपका परिवार भी हेल्दी है, तो टच वुड हम सब हेल्दी रहे। लेकिन आज की डेट में बहुत जरूरी है कि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो आज और आने वाले समय में हमको हेल्दी रखने का काम करे। तो मैं आपको कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं वेस्टीज के, जो आपकी हेल्थ को और बेटर कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, इनफैक्ट आपको और आपके परिवार को अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। तो जस्ट हैव अ लुक एट दोस प्रोडक्ट्स, उसके बाद डिसीजन आपका होगा। तो यहां पर अब हेल्थ केयर के ऊपर हम आ जाएंगे, और मेरा मेरा जो रिकमेंडेशन है, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि शुरुआत हमेशा हेल्थ केयर से करो, क्योंकि ये एक कंपेलिंग कॉज है जिसके ऊपर आप बात कर भी सकते हो, क्योंकि हम हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एक हेल्थ केयर कंपनी है। अब मान लो मैं पर्सनल केयर से शुरू करूं, मैं कहूं ठीक है तो पर्सनल केयर तो यूज कर सकते हो, अगर मेरी शुरुआत वहां से, तो कहेगा मेरे घर में तो ऑलरेडी पर्सनल केयर यूज हो रहा है किसी कंपनी का। अच्छा, चाय पत्ती, अरे वो तो ऑलरेडी किसी कंपनी की हो रही है। डोंट टॉक फर्स्ट अबाउट दीज थिंग्स। एक चीज जो उसके घर में नहीं इस्तेमाल हो रही है अभी भी, वो है हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर को लेकर कुछ सवाल उसके दिमाग में आएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि गोली अंदर और आत्मा बाहर, कहीं ऐसा तो नहीं होगा डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा, फलाना ढिमका, जो भी वो पूछता है उन सवालों के जवाब देते रहो, बताते जाओ, और मेक श्योर करो कि आप उसे प्रोडक्ट को लेकर कन्विंस कर दो हेल्थ केयर। अगर वो प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देता है
विद टाइम वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में भी जुड़ जाएगा जब उसको और उसके परिवार को प्रोडक्ट के रिजल्ट मिलेंगे, राइट। नाउ अब यहां पर जब आप अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, जब आप अपना प्लान देना शुरू करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, प्लान देते हुए एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जब हम अपने प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, इन तीनों चीजों के बारे में बता रहे होते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन इस तरीके से प्लान करें कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में आ रहे बहुत सारे सवालों का जवाब पहले से हमारी प्रेजेंटेशन में। कई बार होता है ना कि आपसे कोई व्यक्ति कुछ पूछना चाहता है, आप कहते हो सर 2 मिनट रुको, मुझे अपनी स्लाइड पूरी करने दो। जब आप अपनी स्लाइड पूरी कर लेते हो या जो आप बताना चाहते हो वो बता लेते हो, फिर आप उससे पूछते हो हाँ जी आप क्या पूछ रहे थे, तो सामने वाला कहता है नहीं 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 वो मुझे जवाब मिल गया, मैं जो पूछना चाहता था वो आपने कवर कर लिया। होता है ना, बहुत बार मेरे साथ भी होता है। तो आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो जो सामने वाले के ज्यादा से ज्यादा डाउट्स को कवर कर दे, राइट। क्योंकि जितने ज्यादा डाउट्स किसी व्यक्ति के क्लियर होंगे उतना ज्यादा विश्वास उसका इस अपॉर्चुनिटी की तरफ और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सामने वाले के आमतौर पर क्या डाउट्स होते हैं, लोगों के ये डाउट होते हैं, पहला डाउट तो ये है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है, राइट, ये क्यों जरूरी है, मेरे लिए क्यों जरूरी है, प्रोडक्ट क्यों खाने हैं, कैसे खाने हैं, कब तक खाने हैं, कितने खाने हैं, हाउ डज इट वर्क, बिजनेस करना है तो कैसे होगा, कितने लोगों की टीम बनानी पड़ेगी, कितने समय में होगा, हु एल्स इज डूइंग इट, और कौन कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में मैं ही एक आदमी हूं जो इस तरीके के प्रोडक्ट ले रहा हूं, या मैं ही एक व्यक्ति हूं जो इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ रहा हूं, क्या मेरे अलावा और लोग भी कर रहे हैं कि नहीं। जब कोई व्यक्ति अपने अलावा और अपने जैसे लोगों को उस चीज को करते हुए देखता तो उसका विश्वास बढ़ता है, राइट। और अगर और लोग कर रहे हैं तो क्या मैं कर सकता हूं, अगर और लोग प्रोडक्ट खा रहे हैं तो क्या मेरे लिए भी जरूरी है। एंड फाइनली क्या आप ये प्रूव कर सकते हो कि ये फायदेमंद है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो ऑल दीज थिंग्स। ये सवाल लोगों के जहन में, दिमाग में पहले से होते हैं ना। जिस समय आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जिस समय आप अपना प्लान दे रहे हो, एक चीज याद रखिएगा कि सामने वाले व्यक्ति के डाउट्स को खत्म करने के लिए आपको एविडेंस देने की जरूरत है। एविडेंस मतलब सबूत। अगर आज मैं ये बोलता हूं कि वेस्टीज बहुत बढ़िया कंपनी है, सामने वाला कहता है मैं कैसे मान लूं, क्यों मानूं मैं, हो सकता है आप तो बड़ाई कर रहे हो क्योंकि आप वेस्टीज में हो, ये वेस्टीज के प्रोडक्ट बड़े कमाल के हैं, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, क्यों माने सामने वाला आपकी बात। डाउट तो अभी भी वहीं का वहीं है ना। वेस्टीज में आपका करियर स्टेबल होगा, कैसे होगा, कैसे मान लूं मैं। वेस्टीज में कोई रिस्क नहीं है, कैसे मान लूं मैं। तो जो डाउट्स हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं। आप कितनी भी जानकारी दे दो, लेकिन जब तक आप किसी भी बात के तथ्य पेश नहीं करोगे, एविडेंस नहीं दोगे किसी बात का, तब तक सामने वाले के डाउट्स को आप डिफीट नहीं कर सकते। डिफीट मतलब हरा नहीं सकते। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं एक एविडेंस मॉडल की, जो एक्चुअली में सामने वाले व्यक्ति के डाउट्स को डिफीट करता है। जो एविडेंस होता है वो डिफीट करता है डाउट्स को। तो याद रखिएगा, एविडेंस डिफीट्स डाउट्स। नाउ जब हम डिफीट्स की बात करते हैं तो डिफीट्स ये अपने आप में एक पूरा मॉडल है, एविडेंस मॉडल, जहां पर हम अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान, अपनी मीटिंग के दौरान अलग अलग तरीके के एविडेंसेस दे सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को, अलग अलग तरीके के तथ्य पेश कर सकते हैं, सबूत पेश कर सकते हैं, प्रोडक्ट बताते हुए, प्लान बताते हुए, प्रोफाइल बताते हुए, जो सामने वाले व्यक्ति के विश्वास को और ज्यादा बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो देखिए अलग अलग तरीके के एविडेंस क्या होते हैं। सबसे पहला एविडेंस का फॉर्म होता है डेमो, प्रोडक्ट डेमो। प्रोडक्ट के ऊपर डाउट है किसी को तो आप प्रोडक्ट खा के दिखा सकते हो, या प्रोडक्ट का कोई डेमो करके दिखा सकते हो। दिस इज वन थिंग, और आई थिंक हम में से बहुत से लोग डेमो करते भी होंगे, राइट। दूसरा होता है ई फॉर एग्जाम्पल, जहां पर हम एग्जाम्पल देते हैं। सामने वाले को बिलीव नहीं हो रहा कि मैं क्यों करूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम उसे किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दे सकते हैं जो बहुत बिजी था, जिसके पास टाइम नहीं था, लेकिन आज उसके पास समय की आजादी है, वो वेस्टीज में इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है और कामयाब है,
क्योंकि उसने टाइम निकाला, और उसने अगर निकाला तो आप भी निकाल सकते हो। कोई कहता है जी मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दो जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, लेकिन आज वो वेस्टीज में है और बहुत कामयाब है, क्योंकि वेस्टीज में पैसा लगाना ही नहीं पड़ा उसे, लेकिन वेस्टीज में आने के बाद उसने पैसा बहुत कमाया। कोई हाउसवाइफ कहती है मैं नहीं कर सकती, तो उसे किसी हाउसवाइफ का या कुछ लेडीज का उदाहरण दो जो आज वेस्टीज में कामयाब है। स्टूडेंट कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, उसे कई स्टूडेंट्स का उदाहरण दो जो आज वेस्टीज में बहुत सफल है। तो यहां पर हम एग्जाम्पल देते हैं, सामने वाला व्यक्ति अपने जैसे लोगों के बारे में जानकर प्रभावित होता है। देन कम फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब आंकड़े, कंपनी से जुड़े हुए आंकड़े। देखिए फैक्ट में और क्लेम में अंतर है। कई बार हम क्लेम करते हैं, क्लेम करने का मतलब क्या है, बखानना, किसी भी चीज को बखानना बहुत ज्यादा, कि अरे वेस्टीज बहुत बड़ी कंपनी है, वेस्टीज नंबर 1 है, वेस्टीज बेस्ट है। ना, ये सब क्या है, क्लेम है। क्या है मतलब, ये तो ये जानकारी गलत भी तो हो सकती है ना। आप किस आधार पे कह रहे हो, जो बात कह रहे हो किस आधार पे कह रहे हो, फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है कि वेस्टीज वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में से 36वीं रैंक पे है, ये एक फैक्ट है। वेस्टीज के 3500 से ज्यादा डीएलसीपी हैं पूरे इंडिया में, ये एक फैक्ट है। वेस्टीज में 350 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, ये एक फैक्ट है। वेस्टीज 17 साल पुरानी कंपनी है और ग्लोबल लेवल पे भी मौजूद है, इंडिया के बाहर भी कई देशों में मौजूद है, ये एक फैक्ट है। कोई भी चीज जो प्रूफ की जा सकती हो, जो जो तथ्य सिद्ध किए जा सकते हो, वो होते हैं फैक्ट। और ये बहुत जरूरी है, वरना क्या होता है, आप मान लीजिए आप कोई बात बोल गए, सामने वाले ने कहा प्रूफ करो, अब आपकी बात गलत निकली, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। देन कम्स ई फॉर एग्जिबिट। एग्जिबिट क्या होता है, जहां पर हम कोई प्रोडक्ट किसी व्यक्ति को टेस्ट कराते हैं, या कोई प्रोडक्ट या कोई चीज सामने वाले को फील कराते हैं, दिखाते हैं। एनीथिंग विच कैन बी टच्ड, स्मेल्ड और फेल्ट। जैसे मान लीजिए किसी को आप डीओ दिखा रहे हैं कि ये देखिए सर, ये डीओ आप देखिए कितना अच्छा है। या कई बार हम टेस्टर्स, लिपस्टिक के शेड्स या नेल पॉलिश के शेड्स हम दिखाते हैं। या प्रोडक्ट की अगर बात ना भी करूं, एक उदाहरण देता हूं, कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक, ये सारी चीजें आप दिखा सकते हो। ये देखो, ये देखो कितने लोग कामयाब है। ये देखो वॉइस मैगजीन हर 2 महीने में आती है, इसमें देखो कितने अचीवर्स हैं। जो भी चीज आप दिखा सकते हो सामने वाले व्यक्ति को, क्योंकि जो आप दिखाते हो ना वो लंबे समय तक याद रहता है। जो आप बताते हो वो व्यक्ति जल्दी भूल जाता है, लेकिन जो आप दिखाते हो वो व्यक्ति नहीं भूलता। देन कम्स ए फॉर एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब अपनी बात को किसी कहानी के माध्यम से समझाना, किसी स्टोरी के माध्यम से समझाना, कि वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान कितना ट्रांसपेरेंट है। तो आप कह सकते हो कि एक पानी की बोतल, एक पानी का ग्लास जितना ट्रांसपेरेंट है ना, शीशे का ग्लास उतना ट्रांसपेरेंट है, शीशे की तरह। सो एनीथिंग, जो एनालॉजी का मतलब होता है किसी अपनी बात को किसी एक ऐसे उदाहरण के थ्रू समझाना जिसका हमारे फील्ड से कोई लेना देना ना हो, कहानियों के माध्यम से या किसी और माध्यम से, राइट। देन कम्स टी फॉर टेस्टिमोनियल, जहां पर कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद बता रहा हो, अपनी सक्सेस खुद बता रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं मधुकर शर्मा जी के बारे में बता रहा हूं कि किसी व्यक्ति को कि बहुत कामयाब है, तो वो एग्जाम्पल है, वो मधुकर शर्मा जी का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर वो खुद अपने बारे में बता रहे हैं, जहां वो खुद खड़े हैं और वो खुद अपनी स्टोरी बता रहे हैं, या मान लीजिए उनकी अगर मैं वीडियो किसी को दिखा देता हूं कि ये देखिए मधुकर शर्मा जी बहुत सफल लीडर हैं, ये क्या बोलते हैं वेस्टीज के बारे में, इनको सुनिए, वो टेस्टिमोनियल है, राइट। देन कम्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टैटिस्टिक्स, जहां पर हम कुछ आंकड़े बताते हैं। कंपनी की ग्रोथ की 2004 में कंपनी ने कैसे शुरुआत करी, 2022 तक कंपनी की ग्रोथ कैसे कैसे हुई, आंकड़े। कई बार आप देखते हैं ना टीवी पे एडवर्टाइजमेंट होता है, लोग कहते हैं इतने % लोगों का कहना है, इतनी प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि ये प्रोडक्ट कारगर है, या व्हाटएवर। कई बार आप देखते हैं लोग अपने चेक्स दिखाते हैं कि देखो पहले महीने का पे आउट ये, दूसरे महीने का ये, तीसरे महीने का ये, और अगले 2 साल में ये मेरा पे आउट हो गया। तो कंपनी की ग्रोथ, अपने अपलाइन की ग्रोथ, अपनी ग्रोथ,
आंकड़ों में दिखाना, नंबर्स में, परसेंटेज में, फिगर्स में दिखाना, दैट इज ऑल नोन एज स्टैटिस्टिक्स। अब यहां पर मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे आंकड़े, ये सारे एविडेंसेस इस्तेमाल करने हो, ये सारे यूज नहीं करने, लेकिन एज पर सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार, सामने वाले के क्वेश्चन के अनुसार, जो आपको लगता है कि उस समय अभी ये एविडेंस इस व्यक्ति के इस डाउट को क्लियर कर सकता है, तो उसे इस्तेमाल करिए, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं कि एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर कोई भी चीज किसी व्यक्ति को बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर ये बता रहे हैं कि 3500 से ज्यादा डीएलसीपी है वेस्टी, तो क्यों बता रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ बेनिफिट सामने वाले व्यक्ति को क्या है, उसे क्या फायदा होगा वो चीज जानकर, ये बताना बहुत जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, हम चीजें बता तो देते हैं सामने वाले को, लेकिन सामने वाला ये नहीं समझ पाता कि ये बात मुझे क्यों बताई गई। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं वेस्टीज 17 साल पुरानी कंपनी है, अब आप कहोगे क्यों, मैं क्या करूं फिर, 17 साल पुरानी हो या 170 साल पुरानी हो, मुझे क्या फायदा है। तो अगर आप किसी व्यक्ति को ये बता रहे हो, कोई बात को अपनी कंपनी के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो, कोई फैक्ट बता रहे हो, तो उसका बेनिफिट क्या है, उस व्यक्ति को क्या फायदा उसे हो सकता है, ये जरूर बताएं, राइट। सिर्फ फैक्ट ना बताएं, उससे जुड़े हुए फायदे, क्योंकि हर व्यक्ति ना इस दुनिया में अपने मतलब की बात सुनना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू नो व्हाट्स इन इट फॉर मी, जो आप बता रहे हो उसमें मेरा क्या फायदा है, मैं क्यों सुनूं आपकी बात, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि जिस समय आप, अब यहां पर एक चीज और है कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो प्रेजेंटेशन के दौरान बीच बीच में ट्रायल क्लोज कर लेना बहुत जरूरी है। ट्रायल क्लोज क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं ही बोले जा रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो बीच बीच में ना चेक कर लेना जरूरी है कि सर समझ में आ रहा है ना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। चलिए अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं। सर क्लियर है, चलिए अब एक चीज और बताता हूं, ये जो मैं पूछ रहा हूं ना बीच बीच में, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, ये होता है ट्रायल क्लोज। इसको यहां लिखा हुआ नहीं है, ये वर्ड आप लिख लो, ट्रायल क्लोज। ये इससे क्या होता है, आपको अभी तक का सामने वाले के हाव भाव क्या है, उसकी भाव भंगिमाएं क्या हैं, उसका कितना इंटरेस्ट अभी तक आया, या वो आपको सुन भी रहा है या नहीं, आपको पता चल जाएगा। मतलब कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं किसी को कोई बात समझा रहा हूं, और समझाते समझाते मैंने कहा सर समझ में आ रहा है ना, और वो कहता है क्या, नहीं वो मैं एक बार वो मिस कर गया, एक बार दोबारा बता दो, मैं कहीं कुछ कहीं और था, मेरा दिमाग कहीं और था। ऐसा भी होता है कि सामने वाला किसी दूसरी दुनिया में खोया हुआ है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो सुन भी रहा है या नहीं, राइट, इंपॉर्टेंट है। नाउ अब आते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। जिस समय आप ट्रायल क्लोज करते हैं, उस समय हो सकता है सामने वाला कोई सवाल कर ले, या आपने पूरी प्रेजेंटेशन दे दी, आपने प्रोफाइल समझा दिया, प्रोडक्ट समझा दिया, प्लान समझा दिया, तो आप सामने वाले से पूछो कि सर आर वी रेडी, आई होप सब कुछ क्लियर है, तो आगे बढ़े, शुरुआत करें इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की, या अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज लेट मी नो। अब यहां पर हो सकता है उसके कुछ सवाल हो। नाउ ये जो टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये अगले 3 दिन में हम लोग कवर करने वाले हैं, लेकिन इस टॉपिक पर हम कल 3 दिन में बात करेंगे। तो आपको अगर उसकी कोई ऑब्जेक्शन है तो उसे हैंडल करना है, इन बिटवीन कोई क्वेश्चन आता है उसे कैसे हैंडल करना है, वो मैं आपको कल परसों तरसों में 3 दिन में अच्छे से समझाऊंगा। फाइनली आपने सामने वाले की ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर ली, अब आते हैं क्लोजिंग पे। क्योंकि मैं एक सबसे बड़ा दर्द लोगों का समझ पाता हूं, और आई थिंक मेरे साथ भी शुरू में ये बहुत होता था कि प्लान तो दे दिया, सब कुछ समझा दिया, सामने वाले के सवाल का जवाब भी दे दिया, लेकिन अब ज्वाइनिंग कैसे कराऊं इसे, इसको कैसे बोलूं कि चल भाई ज्वाइन कर ले, ये बड़ा मुश्किल होता है। मतलब ऐसा लग रहा होता है उस टाइम तो लोग डर रहे होते हैं ज्वाइनिंग के लिए, पता नहीं क्या मांग रहे हैं उससे, राइट। क्लोजिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग के कुछ मेथड्स हैं। पहली बात तो आपका क्लोजिंग कराना आपका हक है भाई, आपने प्लान दिखाया तो ऑब्वियसली यू डिजर्व टू गेट इट क्लोज्ड। तो यहाँ पर आपके मैं अलग अलग कुछ मेथड्स बता रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे मेथड्स हैं, जिनके कुछ टेक्निक्स हैं क्लोजिंग की। पहली टेक्निक होती है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है,
जहां पे आपने प्लान दिखाया, ऑब्जेक्शन हैंडल करी, अब आप सामने वाले को डायरेक्ट बोलते हो कि चलिए सर शुरू करें फिर, तो ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं आप? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये आपका फॉर्म है, अब इसको मिलकर भरते हैं, मुझे आप अपनी डिटेल्स बताइए। डायरेक्ट, इधर उधर कुछ सोचना ही नहीं ज्यादा, बिना शर्म करे जस्ट गो अहेड डायरेक्ट। अब यहां पर अगर आपका उस व्यक्ति के साथ रिलेशन स्ट्रांग है, वो कहता है नहीं यार अभी नहीं, अभी देखूंगा या बताऊंगा, तो आप थोड़ा और डायरेक्ट हो सकते हो। आप बोल सकते हो अरे यार इतना कुछ तो समझ लिया सर, आओ ना शुरू करो ना, बाकी बाद में देखेंगे, एक बार ज्वाइन करो तो सही, मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं भी तो कर रहा हूं, दोनों मिलकर करेंगे, आप ज्यादा सोचो मत, लेट्स ज्वाइन। तो वहां पे आप सीधा ज्वाइनिंग की प्रक्रिया करा दो, ये होता है डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है ज्वाइनिंग का, वो होता है ऑल्टरनेट चॉइस मेथड। ऑल्टरनेट चॉइस मेथड में क्या होता है कि आप सामने वाले को दो ऑप्शन देते हो। आप ये नहीं पूछते कि तुझे ज्वाइन करना है या नहीं, आप सीधा उसे दो ऑप्शन देते हो कि सर तो फिलहाल चलिए, आई होप आपको सब कुछ क्लियर है, अभी आप अब मुझे बताइए, आप 100 पीवी की मल्टीपल कंसिस्टेंसीज लेना चाहेंगे या सिंगल कंसिस्टेंसी के साथ शुरू करना चाहेंगे? गिव टू ऑप्शन। या आप 60 पीवी की कंसिस्टेंसी से ज्वाइन करना चाहेंगे या 100 पीवी? इनफैक्ट मेरा आई थिंक मेरे हिसाब से पहला सवाल यही होना चाहिए कि 100 पीवी की मल्टीपल कंसिस्टेंसीज या 100 पीवी। अब अगर आपको लगता है कि वो 100 पीवी में भी डाउटफुल है, तो फिर उसे आप 60 पीवी और 100 पीवी का ऑप्शन दे सकते हैं, राइट? या अगर आप किसी को कंज्यूमर बना रहे हैं तो आप उसे दो ऑप्शन दे सकते हैं कि सर फिर आप बताइए, अभी आप हेल्थ केयर में से चूज करना चाहेंगे या पर्सनल केयर में से, या फिर सर इस प्रोडक्ट की आप 3 बॉटल लेना चाहेंगे या 2 बॉटल। नाउ ये एक ऑल्टरनेट चॉइस मेथड है, यहां मुझसे ये नहीं पूछ रहे हो कि तुम करोगे या नहीं करोगे, आप सीधा ऑप्शन दे रहे हो, राइट? इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है नेक्स्ट स्टेप मेथड। नेक्स्ट स्टेप मेथड में क्या होता है कि आप सामने वाले को सीधा ये नहीं बोलते कि तू ज्वाइन करेगा, ये नहीं पूछते, आप सीधा नेक्स्ट स्टेप की बात करते कि सर आई होप सब कुछ क्लियर है, तो चलिए अब फिर अगले स्टेप पे बात करते हैं, ये तो हम कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। अब मैं आपको ये बताता हूं जल्दी से कि आपको अपनी आईडी ग्रीन कैसे करानी है, क्योंकि सबसे पहला काम यही है कि आपको अपनी आईडी ग्रीन करानी है, उसका प्रोसेस एक बार शुरू कर देते हैं, राइट? जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्टेप। उसको ये मत बोलो कि अभी ये ज्वाइन कर लो फिर आईडी ग्रीन करा लेना, उसको बोलो ये जल्दी से कंप्लीट करो और अब अगले स्टेप पे काम करना है, आईडी ग्रीन करानी है। या फिर चलिए ये जल्दी से कर लेते हैं, आईडी ग्रीन करा लेते हैं, अब उसके बाद आपको कंपनी का हेल्थ वर्कशॉप और वीआईपी अटेंड करनी है, ये दो चीजें अटेंड करनी है ताकि वहां पे आप प्रोडक्ट के बारे में जान पाओ और कंपनी के बारे में और जान पाओ। वो कब हो रही है उसका शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट डायरेक्टली टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। नाउ एक और मेथड होता है क्लोजिंग का, वो होता है अपॉर्चुनिटी मेथड। कई बार सामने वाला व्यक्ति टाल मटोल करता है, टाल जाता है चीजों को, कहता नहीं अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, देखूंगा, बताऊंगा। तो वहां पे आपको सामने वाले को बताना होता है अपॉर्चुनिटी मेथड, मतलब कि आपने अगर अभी नहीं किया तो आप शायद ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओ। इसको अर्जेंसी मेथड भी बोलते हैं। उसको बोलो सर ये ऑफर इसी महीने के लिए आई हुई है, अगले महीने इतनी अच्छी ऑफर होगी या नहीं होगी मैं खुद नहीं जानता, या ये एक्सटेंड होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, अभी अगर आप ज्वाइन कर लोगे इसी महीना तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, अगले महीने शायद ये बेनिफिट ना मिल पाए। टॉक अबाउट एनी करंट हॉट ऑफर, राइट? या कोई बेनिफिट। सो अर्जेंसी क्रिएट करिए, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए, दिस इज वन वे ऑफ क्लोजिंग। यहां पर आप 5th पॉइंट देख रहे हैं, माइनर पॉइंट मेथड। माइनर पॉइंट मेथड क्या होता है? ये बड़ा सिंपल सा मेथड है कि आपने प्लान दे दिया, अब आप साइलेंट हो गए, अब आपने फॉर्म उठाया या अपनी डायरी उठाई और सामने वाले की तरफ नहीं देखना, आपको अपनी डायरी की तरफ देखना है या अपने फॉर्म की तरफ देखना है। चलिए सर आई होप सब कुछ क्लियर है, तो फिर शुरू करते हैं। आप मुझे बताएंगे आपके नाम की स्पेलिंग क्या होगी? जी आपके नाम की स्पेलिंग। अब सामने वाला कह रहा है अरे नहीं नहीं, अरे सर रुको ना, पहले बताओ तो सही, डिटेल्स तो बताओ। फॉर्म आपके नाम पे साइन होगा कि भाभी जी के नाम पे होगा? अच्छा ठीक है, मेल, डन 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 डन। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, यू आर डायरेक्टली गोइंग अहेड
एंड फिलिंग द फॉर्म, हेल्पिंग हिम फिल द फॉर्म, ये होता है माइनर पॉइंट मेथड, एक साइकोलॉजिकल मेथड है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेइंग मेथड। वेइंग मेथड क्या होता है, जहां पे आप तुलना करते हो। तुलना कैसे होती है कि मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति थोड़ा सा डाउटफुल है कि करूं कि ना करूं, पता नहीं क्या करूं, होता ना कई बार लोग डाउट में होते हैं। तो अब यहां पर आप उसे तुलना करने में मदद करोगे। आप क्या करोगे, आप कहोगे सर एक मिनट रुको, अभी अभी हम डिसीजन यही ले लेते हैं, आपको करना चाहिए कि नहीं, जस्ट गिव मी ए मिनट। एक पेपर निकालो सर, ये इस पेज पे ना मैं एक लाइन खींच रहा हूं यहां बीच में, ये लाइन मैंने खींच दी सर। अब इस तरफ ये वाला हिस्सा आपका, ये मेरा, ठीक है। मुझे बताओ अभी भी कौन सी चीजें अभी भी आपको वेस्टीज करने से रोक रही है, बताओ सर। मैं एक बार लिख देता हूं, पहले आप वाला साइड भर लेते हैं, क्या रोक रहा है अभी भी, बता दो। जो भी है एक दो चीजें अभी भी, क्योंकि काफी चीजें तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। वो कहता है टाइम नहीं है, अच्छा, पैसा नहीं है, और कुछ सर, यार लोग क्या कहेंगे, अच्छा सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये भी आती है एक ऑब्जेक्शन, ओके लोग क्या कहेंगे, और कुछ एनीथिंग एल्स, कर पाऊंगा कि नहीं, अच्छा डाउट है सफलता में। तो आपके ये चार सवाल है, मतलब यही चार चीजें आपको रोक रही है, राइट। अच्छा वो आपने बता दिया कि आपको क्या रोक रहा है। इन चार चीजों पे अब हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं इन चार चीजों पे बात करूं, अगर आप ये डिसीजन ले लेते हो वेस्टीज ज्वाइन करने का, तो आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे, आइए मैं इस तरफ लिखता हूं, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी, फिर इस हिस्से को क्लियर करेंगे। पहले मैं फायदे लिख लेता हूं, अब आप फायदे लिखना शुरू करो। आपको क्या लगता है किसकी साइड ज्यादा भारी होगी, आपकी। ये होता है जब हम किसी व्यक्ति को डिसीजन लेने में मदद करते हैं, एंड देन क्लियर हिज डाउट्स, और वहां पे आप उसका विश्वास बढ़ा सकते हैं। सो दीज ऑल आर द क्लोजिंग मेथड्स एंड दैट इज ऑल द प्रेजेंटेशन फॉर टुडे। तो आज मैंने आपको, आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मैं मार्केटिंग प्लान समझाऊंगा, तो मार्केटिंग प्लान किसी और दिन समझाऊंगा। अभी प्रेजेंटेशन को करने के क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, अभी उसके ऊपर आज मैंने आपसे बात करी। एंड मधुकर शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच।